गणेश भैया। प्रभु आप? कुबेर जी। हम तो अपने आरंभ के स्थान पर ही पुनः पहुंच गए, अर्थात इतने अधिक समय के श्रम का कोई अर्थ नहीं हुआ। प्रभु, कदाचित इस बार उस लोभासुर ने हमें बहुत ही कठिन पहेली दे दी है। ऐसे स्थान पर छिपाया है जहां ना हम पहुंच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली। ओ अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कुबेर जी ने सर्वथा उचित कहा, जहाँ ना हम पहुँच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। हो ना हो इस बार उस तीसरी पहेली वाला संदूक लोभासुर ने ऐसे अंधेरे छोर में ही स्थित किया है। अर्थात हम इस पहेली का हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं कुबेर जी, ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ मूषक जी नहीं पहुँच सकते। तब तो मुझे आदेश दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर समुद्र पाताल की सभी अंधेरी सुरंगों को छान लेता हूँ। नहीं नहीं मूषक जी, धीरज रखिए। आपको स्वयं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्त संसार के सभी मूषक आपके आदेश का पालन करते हैं, तो फिर आपके तो एकमात्र संकेत पर ही ये कार्य स्वतः संपन्न हो जाएगा। वो तो है, मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। अनुज गणेश, माता लक्ष्मी की चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। जगतवासियों के धनकोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तो फिर विलंब किस बात का मूषक जी, चलिए हम वहाँ जाकर प्रकाश का संचार कर देते हैं। हाँ। आप सभी की सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं इस पहेली को अवश्य सुलझा सकूंगा। ये भूकंप कैसा है? ये भूकंप कैसा है? गिना, 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 गिना।
तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? असंभव को संभव कैसे कर दिया गणेश जी ने? अनुज गणेश, चलिए। गणेश जी, आप यहां तक कैसे पहुंच गए? लोभासुर, बुराई का अंधकार संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अच्छाई का प्रकाश वहां पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और एक बार जब ये प्रकाश वहां पहुंच जाए तो फिर वो अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप यहाँ तक तो पहुँच गए गणेश जी, पर अभी भी मुझसे बहुत दूर हैं। कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मेरा लोक, मेरे भवन तक कदापि कदापि नहीं पहुंचेंगे आप। और उस धन कोष की एक मुद्रा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। क्योंकि मेरी अंतिम पहेली तो अत्यंत जटिल है और उसका हल ढूंढ पाना सर्वथा असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। वहीं मिलूंगा साकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों मिलकर भी मेरी इस जटिल पहेली का हल ढूंढ नहीं सकेंगे। और ना ही मुझसे वो रत्न, वो धन प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि एक मुद्रा भी नहीं। मेरी मुद्रा छीन ली गणेश जी ने। यह उचित नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार ये मुद्रा मेरे हाथ में है, उसी प्रकार शीघ्र वो रत्न और धन भी लोभासुर से अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। अब इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे हम? ये तो अत्यंत जटिल है। हम तीनों मिलकर भी इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही कहा ना उस दुष्ट ने। हाँ अनुज गणेश, इस बार की पहेली तो पिछली बार की पहेली से भी अत्यंत कठिन है। भैया कुबेर जी, चुनौती देने वाला जब अनेकों बार ये कहने पर विवश हो जाए कि उसकी चुनौती अत्यंत कठिन और जटिल है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारे मन में शंका उत्पन्न कर, हमें भटका कर, हमारे भीतर ये संदेह उत्पन्न कर रहा है कि हम अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। इसलिए हमें भी उसकी कठिनाई पर नहीं, अपितु पहेली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रभु सुनट नर्तक। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे। अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू। उचित है, सर्वथा उचित है।
शिवाय विष्णु रूपाय। इस पहेली को सुलझाने का अर्ध संकेत तो हमें प्राप्त हो गया है अनुज। इसीलिए अब हमें इसके दूसरे भाग पर ध्यान देना चाहिए। है उनका जहां आधार, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। प्रभु नारायण और महादेव दोनों की आधार में क्या समानता है? नाग। हाँ 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 प्रभु, नारायण शेषनाग के सैया पे स्थित है, तो नागराज वासुकी प्रभु महादेव के आभूषण है। हमें समाधान प्राप्त हो गया। तो वो समाधान हमें भी बताने की कृपा कीजिए मूषक जी। आप तो दुविधा में पड़ गए मूषक जी, किंतु वास्तव में तो ये अत्यंत सरल है। इस पहेली में एक ही सिक्के के दो पहलू, तो नारायण और महादेव हैं। फिर है पहेली का दूसरा भाग, है जहां उनका आधार, वही मिलूंगा तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। अर्थात तो महादेव और नारायण दोनों के आधार नाग ही हैं। लोभासुर वहीं कहीं मिलेगा जहां नागों का आधार है, और नागलोक के निकट ही कहीं उसका स्थान है। गणेश जी, इस पहेली के भेद को समझकर हम इस नागलोक में आ तो गए हैं, किंतु इतने विशाल नागलोक में उस दुष्ट लोभासुर के स्थान को ढूंढना इतना सरल नहीं होगा। और हमारे पास अधिक समय भी तो नहीं है, क्योंकि लुप्त हुए धन कोष के कारण संसार में धन का अभाव है और दरिद्रता का विस्तार हो रहा है, एवं अभाव सर्वत्र अपराध को जन्म देगा। अपना भोजन मुझे दे दो, अन्यथा इस धनकोष की आवश्यकता आपसे अधिक हमें है, इसीलिए हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलो। और यदि यही स्थिति रही तो धन से रिक्त धरा पर अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। चिंता मत कीजिए कुबेर जी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शीघ्र लोभासुर के गुप्त स्थान को भी ढूंढ लेंगे। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। कुमार कार्तिकेय जी, आप सभी का यहाँ नागलोक में हार्दिक स्वागत है। हे लंबोदर, आपका यहाँ आगमन जगत कल्याण के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हुआ है, जिसे शीघ्र संपन्न करना अनिवार्य है। हाँ शेषनाग जी, हम यहाँ लोभासुर का स्थान ज्ञात करने आए हैं, जहाँ वो दुष्ट असुर स्वर्ग के रत्नों और कुबेर जी के धन के साथ स्थित है, और उसका वो स्थान नागलोक के निकट ही कहीं है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? आपके प्रत्येक शेषनाग जी, क्या आप हमें उस प्रकाश तक ले जाने की कृपा करेंगे? मैंने उचित ही समझा था, ये उजाला तो उस धन का ही है, इसलिए लोभासुर का स्थान और कहीं नहीं, नागलोक के नीचे ही स्थित है।
तो फिर अब विलंब कैसा अनुज? चलो शीघ्र अतिशीघ्र उस दुष्ट के पास पहुंचकर देवताओं के सभी रत्नों के साथ साथ कुबेर जी का धन कोष भी प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं। वहाँ जाने के पूर्व हमें अपनी योजना निर्धारित करनी होगी, अन्यथा वो दुष्ट लोभासुर पुनः कोई कपट कर सकता है। नहीं, लोभासुर तो एक मुद्रा का अंश भी नहीं खो सकता। पूर्ण मुद्रा खोना सहनीय है मेरे लिए। ये कुछ भी करूंगा, किंतु अपने उस मुद्रा को प्राप्त करके रहूंगा मैं, प्राप्त करके रहूंगा मैं। ये भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ? आओ लोभासुर, बाहर आओ। क्या हुआ लोभासुर? क्या इतना भी साहस नहीं जुटा पा रहे हो तुम कि बाहर आकर तुम मेरा स्वागत कर सको? जगमगाहट से भरे मेरे इस लोहितपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सराहना भी करता हूँ आपकी कि 3 अबूझ पहेलियां आपने सुलझा ली। मुझसे भूल हुई, आपकी चतुराई का मैं अनुमान नहीं लगा सका, किंतु मेरा विश्वास कर भूल तो आप भी कर रहे हैं गणेश जी। मुझसे वो रत्न और ये धन प्राप्त करने यहाँ तक पहुँच गए जो मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। मत भूलो लोभासुर, वचन दिया था तुमने। तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर तुम तक पहुँचने पर समस्त धन, रत्न, माता कामधेनु, दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष और अश्व उच्च श्रवा को लौटाने का वचन। हाँ, स्मरण है मुझे, दिया था, वचन दिया था। पर ऐसे वचन का क्या मोह? किंतु वो अमूल्य रत्न और धन से वंचित रहकर उनके अभाव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ गणेश जी? नहीं नहीं गणेश जी, नहीं, ऐसी मूर्खता तो कदापि नहीं करेगा लोभासुर। जो अपने द्वारा दिए गए वचनों का मूल्य ही ना समझे, ऐसा दुष्ट संपात नहीं, दंड के योग होता है। लोभासुर, स्वर्ण और धन नहीं, मनुष्य के